हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू लेगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। क्या आपको पता है कि राधा कृष्ण का संबंध कैसा था? राधा और कृष्ण का संबंध इस संसार की समझ से कहीं ऊपर था। यह कोई साधारण प्रेम कथा नहीं थी जिसे शब्दों में बांधा जा सके या नियमों में कसा जा सके। यह आत्मा और परमात्मा का वह मिलन था जहां पहुंचने के बाद सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्मा हैं और राधा उनकी वह शक्ति हैं जिनके बिना ब्रह्मा भी निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए राधा को केवल प्रेमिका कहना उनके स्वरूप को छोटा कर देना है। राधा का नाम कई बार शास्त्रों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे वहां नहीं हैं। वास्तव में राधा हर उस स्थान पर उपस्थित हैं जहां प्रेम है, समर्पण है और पूर्ण विश्वास है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका अस्तित्व हर श्वास में महसूस होता है, वैसे ही राधा हर कृष्णकथा में अदृश्य होकर भी पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। यही कारण है कि भागवत की प्रत्येक लीला राधा के भाव से ही जीवित रहती है। कृष्ण का हृदय वृंदावन में ही बसा हुआ था। द्वारका के वैभव, राजमहलों और अपार ऐश्वर्य के बीच रहते हुए भी उनका मन कभी वहां टिक नहीं पाया, क्योंकि जहां राधा नहीं थीं, वहां कृष्ण भी पूर्ण नहीं थे। कहा जाता है कि कृष्ण की हर सांस में राधा का नाम गूंजता था और उनकी हर मुस्कान के पीछे विरह की एक हल्की सी रेखा छुपी रहती थी। राधा को साधारण गोपी मानना सबसे बड़ी भूल है। वे कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति थीं, वह शक्ति जिससे ईश्वर स्वयं आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे सूर्य के बिना प्रकाश की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे ही राधा के बिना कृष्ण की लीलाएं अधूरी मानी जाती हैं। इसीलिए वृंदावन में आज भी कहा जाता है कि जहां राधा हैं, वहीं कृष्ण हैं। कृष्ण की बांसुरी भी एक गहरा रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है। बांसुरी स्वयं में कुछ नहीं कहती, लेकिन जब वह कृष्ण के अधरों से लगती है तो पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर देती है। यह हमें सिखाती है कि जो स्वयं को अहंकार से खाली कर देता है, वही ईश्वर का माध्यम बनता है। राधा उस पूर्ण शून्यता और समर्पण की जीवित मिसाल थीं। राधा और कृष्ण का विवाह न होना भी कोई संयोग नहीं था। उनका प्रेम किसी सामाजिक बंधन में बंधने के लिए नहीं था। वह प्रेम शाश्वत था, हर युग में, हर रूप में, हर जन्म में। विवाह शरीर का संबंध है, जबकि राधा कृष्ण का संबंध आत्मा का था, जो जन्म और मृत्यु से परे है। इसलिए उन्हें हर युग का दंपत्ति कहा गया, भले ही उन्होंने कभी 7 फेरे न लिए हों। रासलीला को अक्सर लोग केवल नृत्य समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वह आत्माओं का परमात्मा में विलीन होना था। रासलीला आज भी समाप्त नहीं हुई है। वृंदावन में कहा जाता है कि जो उसे देखने जाता है, वह उसे नहीं देख पाता, क्योंकि वह दृश्य आंखों से नहीं, केवल शुद्ध हृदय से दिखाई देता है। रासलीला का अर्थ है अपने मैं को छोड़कर तू में विलीन हो जाना। कृष्ण का नाम जपते समय जब राधा का नाम पहले लिया जाता है, तो इसका भी एक गहरा अर्थ है। राधा करुणा है, मार्ग है और प्रवेश द्वार हैं। कहा जाता है कि राधा के बिना कृष्ण तक पहुंचना कठिन है, क्योंकि राधा स्वयं भक्ति का स्वरूप हैं। जहां भक्ति है, वहीं कृष्ण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी मांगता नहीं, कभी बांधता नहीं और कभी अधिकार नहीं जताता। वह केवल समर्पण करता है, सहन करता है और स्वयं को मिटाकर भी दूसरे को पूर्ण करता है। यही कारण है कि राधा कृष्ण की कथा आज भी लोगों के हृदय को उतना ही स्पर्श करती है जितना हजारों वर्ष पहले करती थी।
अंततः राधा कृष्ण का रहस्य यही है कि जब प्रेम में अहंकार समाप्त हो जाता है तब भक्ति जन्म लेती है, और जहाँ भक्ति है वहीं स्वयं भगवान विराजमान होते हैं।